यार जब भी निकलता हूँ बाहर तो धूप क्यों आ जाती है यार। भाई इस साइड धूप उस साइड छाँव है, देख लो। Okay, so what's up guys, welcome back to my YouTube channel NP Vlogs. It's me Lutpal and welcoming you to another video and I hope you guys are doing absolutely fine. तो भाई मैं ठीक हूँ। आपको शायद पता होगा, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा बैक पेन है, तो 2 वीक से मैं घर पे था, बेड रेस्ट पे था, बट अब थोड़ा ठीक हूँ अभी। तो आज बाइक पे बैठ के निकल गया हूँ। यार कितने दिनों तक घर में बैठा रहूँगा, तुम खुद सोचो यार। दिमाग मतलब एक टाइम पे पागल हो जाता है। सो पहले अभी हम लोग तेल डालते हैं बाइक पे, उसके बाद बात करते हैं जो टॉपिक है इस वीडियो का। ओके कितना है? 95.81। कल परसों तक तो ये 100 हो जाएगा। ये अच्छे दिन दिखा दिखा के चूतिया बना रहा है कोई। यार अक्की बार सच में। ओके सो डलवा लिया है पेट्रोल। यार 1-2 दिन बाइक ना चलाओ ना, पूरा मकड़ी का जाला लग जाता है बाइक पे। ओके सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मतलब जो ये टॉपिक है आज का, इंजन ब्रेकिंग। तो सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कब करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब कुछ। सो पहले थोड़ा ये भीड़ जो है इसको थोड़ा हटा। अरे यार देख तो लो चूतिए। गांडू। तो पहले थोड़ा हाईवे में जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ है। सो इंजन ब्रेकिंग होता क्या है? ओके तो इंजन ब्रेकिंग इज़ अ ब्रेक जहाँ पे आप जो अपनी बाइक है आप स्लो कर सकते हो, यार ऑलमोस्ट रोक भी सकते हो विदाउट यूजिंग योर ब्रेक्स। तो बाइक पे जो ब्रेक होते हैं, लाइक 2 ब्रेक होते हैं, एक फ्रंट और एक पीछे वाला, सबको पता है। बट इंजन ब्रेकिंग इज़ काइंड ऑफ ए ब्रेक लाइक जहाँ पे आप विदाउट यूजिंग योर ब्रेक्स आप आराम से बाइक को स्लो या आप ऑलमोस्ट रोक भी सकते हो। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता होता है बाइक पे गियर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 गियर होते हैं नॉर्मली। तो हर एक गियर का अपना अपना गियर रेशियो होता है। तो सपोज फर्स्ट गियर का गियर रेशियो जो है वो होता है 30 to 40 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकेंड गियर का 40 से 50, थर्ड गियर का उसके बाद 50 से 60। ऐसा अलग अलग गियर का अलग अलग गियर स्पीड या गियर रेशियो होता है, ठीक है। एंड सपोज अभी मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ 5th गियर पे, ओके। एंड मुझे अगर अपना बाइक को स्लो करवाना है, देन मैं क्या करूँगा कि लाइक मैं अपना डाउन शिफ्ट करने वाला हूँ 5th गियर से, मैं 4th गियर में आ जाऊँगा और मैं क्लच छोड़ दूँगा। तो जो गियर रेशियो है 4th गियर का, उसके हिसाब से जो मेरी बाइक है वो स्लो हो जाएगी। तो आप बात समझ रहे हो ना? तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एंड अगर मैं फिर से 4th से अगर 3rd आऊँ तो बाइक और स्लो हो जाएगी। एंड 3rd से अगर मैं 2nd में आ जाऊँ तो बाइक तो ऑलमोस्ट रुक ही जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है आप बिना ब्रेक के भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी एंड मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये इंजन ब्रेकिंग, ठीक है। तो मैं पहले अभी करके दिखाता हूँ कि इंजन ब्रेकिंग क्या कैसे जाते हैं, ओके। तो थोड़ा स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो अभी मैं 6th गियर पे हूँ, एज यू कैन सी मैं 60 में जा रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं अपना थ्रॉटल रिलीज़ कर दूँगा, क्लच दबाऊँगा एंड 5th गियर पे लेके आऊँगा। एंड जब मैं 5th गियर में छोड़ दूँगा तो देखो एज यू कैन सी बाइक स्लो हो चुकी है। एंड 5th से 4 बाइक और स्लो हो चुकी है। एंड 3rd में आऊँगा तो देखो मैं कोई ब्रेक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाइक अपने आप स्लो हो चुकी है। सो ये होता है इंजन ब्रेकिंग। मैं आपको वापस अच्छी तरह से करके दिखाता हूँ। रुको, ये एक्चुअली आज संडे है तो थोड़ा संडे मार्केट है यहाँ पे, लगता है तो थोड़ा भीड़ है यहाँ पे। लेट मी क्रॉस दिस पार्ट देन आई विल शो यू। तो अभी मैं 5th गियर पे हूँ एंड 5th गियर पे एज यू कैन सी मैं अभी 60 में क्रूज़ कर रहा हूँ सपोज। एंड मुझे अभी बाइक स्लो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अभी जो थ्रॉटल है मैं इसको छोड़ दूँगा, गियर डाउन करूँगा। ये मैं 4th गियर पे आ गया, मैं क्लच छोड़ दूँगा, देखो बाइक ऑटोमेटिक स्लो हो चुकी है। फिर मैं 3rd गियर पे आ जाऊँगा, बाइक और स्लो हो चुकी है। तो ये 2nd गियर, तो देख सकते हो बाइक ऑटोमेटिक स्लो हो चुकी है ये। तो मैंने यहाँ पे कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया। तो ये होता है इंजन ब्रेकिंग, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एंड ये जो इंजन ब्रेकिंग का जो सिस्टम है ये बहुत ही आपको यूज़फुल होने वाला है अगर आप उसको समझ लेते हो कि कब और कहाँ यूज़ करना होता है ये।
एंड मैं वापस करके दिखाता हूँ। ये मैं 6 गियर पे हूँ। 6 गियर पे मैं अभी चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 80, चलो 80, ठीक है। अब मैं थ्रोटल को छोड़ दूँगा, 5th गियर में आ चुका हूँ, फिर मैं क्लच को छोड़ दूँगा, बाइक स्लो हो चुकी है। फिर 4th गियर पे स्लो हो चुकी है, 3rd गियर पे स्लो हो चुकी है। तो देख सकते हो ये होता है इंजन ब्रेकिंग, ओके। इन केस आप सोच रहे हो कि भाई इंजन ब्रेकिंग की क्या ज़रूरत है, अपने बाइक में तो ब्रेक है ही है। तो देखो भाई, अगर आप इंजन ब्रेकिंग को अच्छे तरह से समझ लेते हो कब कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, देन बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। एंड मोर ओवर मोटो जीपी के जो राइडर्स होते हैं उन लोग ब्रेक मतलब कह सकते हो कि बहुत यूज़ ही नहीं करते, उन लोग बेसिकली इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। ये जो इंजन ब्रेकिंग है मोर ओवर आपको टूरिंग में भी यूज़ होने वाला है। जो अपनी इंजन है वो गियर से कनेक्टेड है, एंड जो गियर है वो व्हील का जो रोटेशन है उससे कनेक्टेड है, ओके। अगर आप इंजन ब्रेकिंग करते हो तो जो व्हील का जो रोटेशन स्पीड है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप अगर अपना ब्रेक यूज़ करोगे तो वहाँ पे चांसेस होता है कि आपका जो टायर है वो स्किड हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो आपके बाइक में ABS होगा बट स्टिल मतलब स्किड होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जो व्हील है वो अचानक से लॉक हो जाता है। तो इंजन ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो आपका व्हील का जो रोटेशन स्पीड है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो स्किड होने के चांसेस है ना बहुत ही कम हो जाते हैं, आप कह सकते हो कि ना के बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर आप कॉर्नरिंग करने जा रहे हो या फिर अगर टूरिंग कर रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर आप पहाड़ पे चला रहे हो एंड बहुत ही डाउन स्लोप है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना चाहिए। मतलब 1st एंड 2nd गियर पे आप छोड़ दो बाइक, वो बाइक अपने आप धीरे धीरे वो डाउन हिल पे चलती रहेगी। तो डाउन हिल में अगर आप ब्रेक यूज़ करोगे तो टायर के स्किड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट इंजन ब्रेकिंग में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ओके। एंड सो मैं जो इंजन ब्रेक है मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ, स्पेशली जब मैं टावांग में था तो वहाँ पे होता क्या कि लाइक बहुत सारे शार्प टर्न्स होते हैं। तो मैं नॉर्मली 60-70 में क्रूज़ करता हूँ। अगर मुझे अचानक से कोई टर्न दिख गया तो मैं वहाँ पे इंजन ब्रेक करके मैं बाइक को है स्लो करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि टर्न्स में करके भी बहुत मिट्टी धूल होती है तो वहाँ पे स्किड होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर उस जगह पे अगर आप इंजन ब्रेक यूज़ करते हो देन आपका जो स्किड होने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो यही बात है, आप इंजन ब्रेक जो है आप टूरिंग में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेसिंग करते हो तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे कोई इंजन ब्रेकिंग का जो कोर्स है आपको वो ज़रूर सिखाने वाले हैं, क्योंकि कॉर्नरिंग पे इंजन ब्रेकिंग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई ना करो तब ठीक है। तो यही बात है, ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा था, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आप ये जो इंजन ब्रेकिंग कब कहाँ और कैसे ये सब अगर करना जान चुके हो देन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है ये चीज़। एंड मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ ये इंजन ब्रेक, स्पेशली जब मैं टूरिंग करता हूँ। एंड माउंटेन्स में तो मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम इंजन ब्रेक ही यूज़ करता हूँ, मैं अपना ब्रेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि डाउन हिल पर बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप ब्रेक लगा के अगर डाउन हिल में जा रहे हो देन टायर के जो स्किड होने के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं, वहाँ पे आपको इंजन ब्रेक ज़रूर करना चाहिए। सो जब गाइस दिस वाज द वीडियो एंड आई होप आप लोग के लिए थोड़ा सा ये यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब कम्युनिटी। मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा। एंड यप गाइस, I will see you in the next video. Of the killer, stay safe, be safe, ride safe and stay hygienic. This is your NP signing off. Goodbye.